अपने जीवन में T3 परमेश्वर को देना। क्या देना? T3। आप खाली देने के लिए बोले हैं दशमांश। क्या देना है? T3। सब लोग बोले T3। T3। T3 व्हाट इज मीनिंग द T3? T3 मतलब नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, गिफ्ट योर टाइम। आप अपने टाइम परमेश्वर को दे दो, नहीं तो आपका टाइम छीन लेगा तो फिर रोते रहना। नाम नंबर 2, आप अपने टैलेंट, T पर टैलेंट, अपने तालन, अपने वरदान परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। नंबर 3, आप अपने टाइट परमेश्वर को दो। टेसरर तो आप परमेश्वर को, अपने धन परमेश्वर को दो। खाली दान देने से नहीं होगा, क्या देना पड़ेगा? समय नहीं। T3 व्हाट इज मीनिंग द T3? नंबर 1 टाइम, टैलेंट, टाइट। टाइट बोल सकते हैं, टेसरर भी, धन। शौहरत के पीछे नहीं जाना, मान सम्मान इज्जत के पीछे। दूसरा शौहरत, दूसरा औरत, स्त्री के पीछे जाकर के या पुरुष के पीछे जाकर के अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना। और तीसरा दौलत। शौहरत, औरत, दौलत आपका लाइफ को बर्बाद कर देगा। शरीर, संसार, शैतान। 3S इसको कहता है बिब्लिकल में 3S। शरीर, संसार, शैतान। आपका शरीर आपको नरक तक पहुंचाएगा, आपके संसार नरक का द्वार खोल देगा, शैतान नरक में डाल देगा। 6 बात बोला। नंबर 1 शौहरत, औरत, दौलत, शरीर, संसार, शैतान। ये 6 लोगों से बच के रहना। हालेलुया। आज सारे जगह में मान सम्मान के पीछे अपने लाइफ खराब कर देता है। सम्मान के योग्य प्रभु है। मान सम्मान करना चाहिए, परंतु हम उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। सामने वाला हमें आदर करता है तो प्रेज द लॉर्ड, परंतु आदर ना करे तो भी। शौहरत, औरत, दौलत, शरीर, संसार, शैतान। ये 6 वस्तु से, 6 लोगों से, 6 बातों से बच के रहना रे बाबा। 3 जवान यहां आएंगे मेरे सामने, इनके नाम यीशु है, प्रभु है, परमेश्वर है, जो भी बोलोगे। ये मनुष्य है, इनके नाम सोना, चांदी, हीरा, मोती, संसार का सारे सम धन दौलत है। ये मनुष्य जब इस संसार का धन दौलत, सोना चांदी हीरा मोती, शौहरत, औरत, दौलत का पीछे ये मनुष्य जाएगा, चल एक कदम जाएगा, और यीशु को कहता है यीशु मेरे पीछे आओ, यीशु नहीं आएगा। यीशु आपके पीछे, आप जहां वहां रहो, कबर रूट चेंज कर दो, आप उधर मुंह करो, उधर मुंह करो। यदि ये मनुष्य मन फिराया और ये मनुष्य यीशु के पीछे चलेगा, तो ये मनुष्य को जो आवश्यकता है इनके पीछे पीछे चल के आएगा। आप जा सकते हैं। इस कलीसिया के लिए मेरा यही संदेश है, आप सबके लिए यही संदेश है। क्या समझे? परमेश्वर के पीछे यदि आप चलोगे, आपका पीछे आपका हर आवश्यकता परमेश्वर पूरा करेगा। परंतु दुनिया का पीछे चलोगे तो कोई गारंटी नहीं है आपका हर आवश्यकता पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। आत्मा तेरा हाथ ऊपर है मेरे, पिता तेरा हाथ ऊपर है मेरे, राजा तेरा हाथ ऊपर है मेरे, स्वामी तेरा हाथ ऊपर है मेरे, वचन तेरा हाथ हाथ ऊपर है मेरे,
यीशु तेरा हाथ ऊपर मेरे, मैं तेरे ही कलाम हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दो। थैंक यू। आइए आज संदेश देखेंगे द सीक्रेट ऑफ हैंड, हाथ की रहस्य। हाथ की रहस्य, 7 प्रकार की हाथ है। मैं कितना हाथ बता पाऊंगा मुझे भी नहीं मालूम। कितना प्रकार का हाथ है? 7 प्रकार के हाथ। एक्चुअली 21 हैंड के बारे में हमने स्टडी दिए है। जब मैंने बाइबल में पीएचडी कर रहा था 21 हैंड स्टडी किए हैं, परंतु 7 आपके पास लेके आया है, 7 हाथ। परंतु 7 हाथ में से मैं जितना कह सकता हूं समय में कहने के लिए कोशिश करूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे, 21 से आगे पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 11 21 to 23। प्रेरितों का काम 11 का 21 से 23। हरि अप। प्रभु का हाथ प्रभु के हाथ, नंबर 1, उन पर पहला हाथ के नाम है प्रभु के हाथ। प्रभु मतलब परमेश्वर, परमेश्वर के हाथ। पहला पॉइंट के नाम है प्रभु के हाथ। किसका हाथ? प्रभु का। इसके मतलब हमारा प्रभु के पास हाथ है। प्रभु के हाथ। पढ़िए पास्टर जी आगे। पहला नंबर पॉइंट का नाम लिखिए प्रभु के हाथ। ठीक है, पढ़िए उसी को, प्रभु के हाथ। प्रभु का हाथ। और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। और जिसके ऊपर प्रभु के हाथ रहता है, बहुत लोग उनके पीछे विश्वास के साथ आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु के हाथ है। पत्नी के हाथ तो है, लेकिन प्रभु के हाथ है। इसीलिए बहुत लोग विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देन आगे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, यस, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तन मन लगाकर प्रभु से निपटे रहो। दानियल जी यहाँ आएंगे? हेलो दानियल, इधर आओ। बेहोश हो गए दानियल भाई। आइए आइए, पढ़िए। यहां ऐसे लिखा है, तन जी मन लगाकर प्रभु से निपटे रहो। लिपटे रहो, पकड़े रहो। ये प्रभु है, मैं एक साधारण विश्वासी हूं, और मुझे ये प्रभु से कैसे करना चाहिए? तन मतलब शरीर, यस। मन मतलब अंदर में जो प्राण है, जीवन है, सोल। इसके साथ कैसे रहना है? ये लिपटे देखिए, रहना है। तन मन ताली। दोनों लिपटे रहे। किसके साथ? प्रभु के साथ। इसको छोड़ के किसी का साथ सोच समझ के गले लगाना। लो, समझ में आ गया? परंतु इनके साथ, परमेश्वर के साथ मेरा मन नहीं मिलता है, तन खाली मिलता तो कुछ काम का नहीं है। कई लोग कलीसिया में आराधना में आते तो है, आराधना करने के समय अरे कुकर बैठा करके आया था, सीटी लग रहा क्या, जल तो नहीं गया है, शरीर यहां है, मन किचन में है, कुछ नहीं होगा। पवित्र वचन कहता है तन मन लगाकर प्रभु से निपटे रहो। किससे? प्रभु से। आज जाइएगा, ये दुनिया के लोग प्रभु से नहीं निपट रहे बाबा, बोतल से निपट के रह रहे हैं। किससे? एक गाना है,
तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा। दारू पीने वाला बोले क्या बोलेगा, मैं वारा रहूंगा, बोतल जहां होगा। रात भर मोबाइल आता नहीं जाता नहीं, लेकिन लोगों को मोबाइलिया हो गया है। कौन सा मोबाइलिया? खास करके जवान लोग तो मोबाइल को लेके सोते हैं। कहीं मोबाइल इधर इधर हो गया तो मम्मी मेरा मोबाइल कहां गया, दिमाग खराब हो जाता है। पागल हो चुके हैं जवानों मोबाइल, लेकिन बहुत सारे लोग मोबाइल में फंस चुके हैं। आपका मोबाइल आपको लेके डुबाएगा। क्या परमेश्वर के साथ आप निपट रहे हैं कि मोबाइल के साथ निपट रहा है? सुधर जाओ, ऐसे ना हो कि तुम्हारा खटिया खड़ा कर दे मेरे प्रभु। प्रभु के हाथ आपके साथ रहना चाहिए और सर्वशक्तिमान के हाथ आपके साथ रहना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को जानते हो? ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक में खड़ा रहता है और जितना कलेक्टर आए, ऑफिसर आए, जो भी आए, डॉक्टर आए, ऐसे हाथ दिखाता है तो क्या हो जाता है? इसके हाथ में क्या है? आप जाके हाथ दिखाओ तो दोनों हाथ दिखाओ, रुकेगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा। पर इनके हाथ के पीछे क्यों है? इनके हाथ का पीछे सरकार का ताकत है, अधिकार है। इसी प्रकार प्रभु के दास किसी के सिर पर हाथ रखने से भूत निकल जाता है, बीमारी निकल जाता है। उनके हाथ में के पीछे यीशु प्रभु के हाथ है, इसलिए चमत्कार होता है। प्रभु के दास चमत्कार नहीं करते, उनके हाथ के पीछे प्रभु के हाथ रहता है। आपके हाथ के पीछे किसके हाथ है और किसके साथ है? आपका सफल के पीछे भी किसी का हाथ है, आपका बर्बादी के पीछे भी किसी का हाथ है, आपके नरक के पीछे भी किसी का हाथ है, आपका स्वर्ग जाने के पीछे भी किसी का हाथ है, आपका मीटिंग में आने के पीछे भी किसी का हाथ है, आप बच गए हैं ये भी किसी का हाथ है। हालेलुया। पहला हाथ प्रभु के हाथ। पहला इतिहास 29:12। चलिए मत पढ़िएगा, ऐसा है 49:16 में लिखा है। कल बहुत आ रहा था, परमेश्वर अपने हाथ में चित्र बना करके रखता है, अर्थात परमेश्वर का सारे भक्त लोग कहाँ है? परमेश्वर का हाथ में है। जिस दिन आप परमेश्वर के हाथ में आ जाओगे, कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन परमेश्वर से रिश्ता कैसे रखना चाहिए? तन मन लगाकर उससे क्या करना चाहिए? वेरी इंपोर्टेंट। मजाक में मत लेना। आप किसके किसके साथ निपटते हो? जवानों ध्यान देना है, किसके किसके साथ निपट रहे हो, कहीं निपट ही ना जाए। ठीक है? प्रभु ने बचाया है, छुड़ाए है, प्रभु के लिए जियो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए हर बातों में परमेश्वर को महिमा करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, शौहरत दौलत से बच के रहे और शरीर संसार और शैतान से बच के रहे। हालेलुया। सेकंड हाथ की ओर जाएंगे। लूका 7:11 पढ़ेंगे। पढ़िए। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। यस उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। यस।
जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। किसको लेके जा रहे थे? मरा हुआ एक बालक को लेकर जा रहे थे। एक गांव में मर गया बच्चा, और वो स्त्री विधवा है। वो स्त्री क्या है? विधवा है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस रास्ता पर जा रहे थे। पढ़िए, फटाफट पढ़िए आगे, मैं कह दिया काम। जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर के बहुत लोग गाड़ने के लिए जा रहे थे साथ में। और आगे, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। किसको तरस आया? प्रभु को तरस आया। कौन है? यीशु प्रभु को तरस आ गया है। दुनिया के लोग कोई आपको तरस खाए या ना खाए फर्क नहीं पड़ता। जब दुनिया को रचने वाला आपको पर तरस खाता है फिर कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है। विधवा स्त्री का एक बेटा गुजर गया, उसको गाड़ने के लिए गांव के लोग लेके जा रहे हैं। उस समय मेरे प्रभु यीशु मसीह को तरस आ गया। किसको तरस आ गया? जोर से बोलिए, किसको तरस आया? आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको पर तरस खाए? तो कहां मरे हैं आप? मरे हुए लोगों को तरस खाता है, लेकिन मेरे यीशु जिंदा को भी तरस खाता है। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डरो मत। आगे बढ़िए। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और मेरा यीशु मसीह अर्थी को छू लिया है। कभी कोई अर्थी में बैठे हैं? नहीं बैठे? एक दिन तो बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। कोई बच नहीं सकते हैं। सुधर जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अर्थी को मेरे यीशु मसीह छू ली। उसके बाद क्या हुआ? और उठाने वाले ठहर गए। यस। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी मां को सौंप दिया। यस, हो गया। उसके अर्थी को छूने के द्वारा यीशु मसीह के हाथ अर्थी पर आ गया है। उस लाश के ऊपर यीशु मसीह के हाथ आ गया है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति जिंदा हो गया, वो बच्चे जिंदा हो गया। आपका उपवास मर गया होगा, आपका प्रार्थना मर गया होगा, आपका संगति मर गया होगा, आपका आत्मिक जीवन मर गया होगा। एक बार यीशु के हाथ को अपने सबकाई में रख लीजिए। एक बार यीशु के हाथ को अपने बच्चों पर रख लीजिए। एक बार यीशु का हाथ को अपने जीवन में रख लीजिए। यदि कोई चीज आपका मर गया है, सूख गया है, अधमरा हुआ है, यकीन मानो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हुआ। हम भी हमारा आत्मिक जीवन को आज जिंदा करके जाइएगा। हमारा कौन सा चीज मरा हुआ है उसमें यीशु के हाथ को लाओ। आपका प्रार्थना यदि मर गया है, यीशु का हाथ प्रार्थना में रखो। आपका उपवास मर गया है, आपका उपवास में यीशु का हाथ आ जाए। आपका आत्मिकता मर गया है, यीशु का हाथ आपका आत्मिकता में आना चाहिए। आपका बाइबल स्टडी मर गया है, यीशु का हाथ उसमें आ जाए। जब यीशु का हाथ आ जाएगा, आज यीशु का हाथ उसके ऊपर रखो, ओ जिंदा हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पतरस के सास के पास यीशु मसीह जाके छुए, उसका बुखार चले गया। गया कि नहीं गया? प्रभु यीशु मसीह के पास कोढ़ बीमारी वाले आते थे, और कोढ़ बीमारी श्रापित बीमारी है, और कोढ़ बीमारी वाले को गांव से बाहर रखते थे, क्योंकि कोढ़ बीमारी वाले जिसको छूते थे उसको कोढ़ बीमारी हो जाता था। परंतु यीशु जिस कोढ़ बीमारी को छूते थे, यीशु को कोढ़ बीमारी नहीं होता था, कोढ़ बीमारी ही ठीक हो जाता था, क्योंकि यीशु मसीह के हाथ सबसे अनोखा है। हालेलुया। आप यीशु के हाथ अपने ऊपर रखे, आपको बीमारी नहीं आएगा। इसलिए यीशु का हाथ अपने ऊपर रख लीजिएगा। पहला प्रभु के हाथ देखा, दूसरा यीशु का हाथ देखा। ठीक है। कुमड़ी स्त्री के ऊपर 18 साल से कुमड़ी अवस्था में थी। यीशु मसीह ना दुआ किए ना प्रार्थना किए, उसके कुमड़ी अवस्था में वो 18 साल से चर्च में आती थी। आजकल किसी का प्रार्थना 1 महीना में नहीं सुनता तो बोलते कैसे नहीं सुनता। 25 साल से दूसरों का आराधना करते हो और 25 दिन नहीं हुआ यीशु का आराधना करके चमत्कार घोषणा करते हो। तो 25 साल से दूसरों को आराधना कर रहे हो,
कम से कम 1 साल यीशु का आराधना करके देख, तेरा सारे समस्या समाधान हो जाएगा। कुमड़ी स्त्री के ऊपर 18 साल से आए हैं यीशु मसीह ये आराधना भवन में, और यीशु मसीह कुमड़ी स्त्री के ऊपर हाथ रख दिए और उसका कुमड़ीपन तुरंत क्या हो गया। इसलिए यीशु का हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। इसलिए आपके ऊपर यदि किसी का हाथ है तो आप वो हाथ को हटा करके यीशु का हाथ अपने जीवन में आने दीजिए। आपका सेवकाई में यीशु के हाथ आना चाहिए, आपके बच्चे के ऊपर यीशु का हाथ आना चाहिए, आपके भविष्य के ऊपर यीशु के हाथ आना चाहिए। वो सब बच जाएगा। यीशु के हाथ जिसके पास आएगा वो मरेगा नहीं, बचेगा, जिएगा, महिमा होगा। तीसरा हाथ देखेंगे। पहला हाथ क्या देखे? नंबर 1। दूसरा हाथ यीशु का हाथ। तीसरा हाथ हम आपको बताएंगे। रोमी 8 का 2, 11, 26। रोमी 8 का 2, 11, 26 जल्दी पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। 26 पद घर में पढ़ लीजिएगा। प्रेरित काम 2 अध्याय 1 से 4 तक घर में पढ़िएगा। प्रेरित काम 2 अध्याय 17 और 18 घर में पढ़ लीजिएगा। तीसरा हाथ पवित्र आत्मा का हाथ। पवित्र आत्मा जब किसी को छुएगा वो मर भी जाएगा, वो जी उठेगा, लिखा है। पहला हाथ पिता के हाथ, दूसरा हाथ पुत्र यीशु मसीह के हाथ, तीसरा हाथ पवित्र आत्मा का हाथ। आज पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य यहां काम कर रहा है, परंतु पवित्र आत्मा यहां उपस्थिति है। इसलिए पवित्र आत्मा यदि आपको छुएगा आपका जीवन अनमोल हो जाएगा, आपका हर परिस्थिति ठीक हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का हाथ आपके ऊपर रहना चाहिए। किसका हाथ? पवित्र आत्मा का हाथ। दुष्ट आत्मा का नहीं बोला, पवित्र आत्मा का हाथ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चौथा पॉइंट आयोग 1 का 11, 12, 2 का 5 और 6। आयोग 1 का 11, 12, 2 का 5 और 6। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये शैतान का हाथ। शैतान छूना चाहता है आयुब को। 12 पद पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। हालेलुया। प्यार, उनके शरीर पर हाथ नहीं लगाना। और शैतान के हाथ लागेगा तो क्या हो जाएगा? शैतान का हाथ मृत्यु की ओर ले जाता है। हमने 4 हाथ देखे। पहला परमेश्वर के हाथ, दूसरा यीशु मसीह के हाथ, तीसरा पवित्र आत्मा का हाथ, पवित्र आत्मा का हाथ, चौथा शैतान के हाथ, चौथा शैतान का हाथ। 5वां प्रेरित काम 3 अध्याय में लिखा है कि पतरस के हाथ जिसके ऊपर रहता था वो पवित्र आत्मा में भर जाता था, अर्थात प्रभु के दास के हाथ। एक अभिषेक प्रभु के दास के हाथ। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है। ये 5 हाथ आपको बता दिया है, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। 6वां हाथ बता देता हूं केवल। 6वां हाथ, शिमसन एक बहुत सामर्थी था, परंतु व्यभिचारिणी स्त्री दलीला का हाथ उन पर आया और उनके अभिषेक हो गया, उनके लाइफ बर्बाद हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। इसलिए कोई व्यभिचारिणी का हाथ यदि आपके पास आएगा आपके लाइफ खत्म हो जाएगा। 7वां बात सॉरी नहीं बताऊंगा, समय हो गया है।
6 हाथ बता दिया। नंबर 1 किसका हाथ? प्रभु का हाथ, प्रभु के हाथ। नंबर 2 यीशु का हाथ। नंबर 3 पवित्र आत्मा का हाथ, पवित्र आत्मा का हाथ। नंबर 3 पवित्र आत्मा का हाथ। नंबर 4 शैतान का हाथ, वो मारता है, बर्बाद करता है। और नंबर प्रभु के दास के हाथ। इसलिए प्रभु के दास को हल्का मत समझना। किसी के सिर पर हाथ लग देते हैं तो पवित्र आत्मा पाता है, चंगाई पाता है। हालेलुया। और दलीला का हाथ किसके पास था? सिमसन का ऊपर, और दलीला का लाइफ खराब हो गया है। हालेलुया। मैं एक हाथ के बारे में एग्जाम्पल देने वाला था, परंतु 5 मिनट भी और समय नहीं है, 9:30 हो गया है। नहीं तो जरूर मैं वो एग्जाम्पल देता और आपको और थोड़ा सी गहराई में लेके जाता। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें इस 3 दिन की मीटिंग में जीवितों के बीच में रखा। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबों को, विशेष करके मैं पास्टर जी और उनकी पत्नी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनने अपना बहुमूल्य समय देकर इस गांव के लिए प्रभु के वचन को लेकर आए हैं। इसके लिए मैं उनका अपनी मंडली की ओर से, अपने गांव की ओर से मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं।